नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि इतिहास कौन रचता है। बुद्धिमान लोग इतिहास पढ़ते हैं और पागल या जिद्दी लोग इतिहास रचते हैं। दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले हमारी हॉबी क्या है, हमारी रुचि क्या है, इसको हमें पहचानना होगा और उस पर जुनून के साथ, पैशन के साथ हमें काम करना होगा। दोस्तों, जुनून क्या होता है? जुनून वो होता है जिस काम को हम बिना सैलरी के कर सके और हमें अच्छा लगे। जब हम बिल्कुल थके हारे हो तब भी उस काम को कर सकें और हमें अच्छा लगे। जब छुट्टी हो तब भी हम उस काम को कर सकें और हमें अच्छा लगे। जिस काम को हम दिन रात कर सकें और हमें अच्छा लगे, उसे जुनून या पैशन कहते हैं। दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है, सपने वो नहीं होते जो सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। दोस्तों, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ दोस्तों कि एक बार एक सज्जन व्यक्ति को लॉन्ग ड्राइव पे जाना था। तो सुबह जल्दी उठकर अपनी गाड़ी को तैयार किया या उसकी मेंटेनेंस करी, उसकी देखरेख करी, साफ़ सफाई करी और रेडी होके वो लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए। थोड़ी दूर रास्ते पे जाके एक सिंगल रोड आ गई, बिल्कुल टूटी फूटी और जर्जर स्थिति में। दोस्तों, और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। तो सज्जन व्यक्ति ने सोचा कि जितना जल्दी पहुंच जाए उतना ही अच्छा। दोस्तों, लेकिन शाम ढलने को थी तो अचानक सज्जन व्यक्ति की गाड़ी रुक गई। दोस्तों, तो उन्होंने उतर के देखा कि एक टायर के चारों नट बाहर निकल गए। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया कि जंगल में मैं अब क्या करूँगा। दोस्तों, तो पहले चारों तरफ देखा उन्होंने, तो देखा चारों तरफ जंगल ही जंगल है, कोई मदद करने वाला नहीं है। फिर वो थोड़ा सा गाड़ी से आगे दूर पैदल गए तो देखा कि एक बिल्डिंग नज़र आई उनको और वो एक कच्चे से रास्ते से वहाँ कैसे तैसे पहुँच गए। दोस्तों, तो वहाँ पहुँचते उन्होंने देखा, वहाँ लिखा हुआ था स्वर्ण अक्षरों में कि ये पागलों का अस्पताल है। तो फिर भी वो हिम्मत करके गेट के अंदर गए तो एक व्यक्ति उनको मिला। तो वो आगे से पूछने लगा कि सर, आप कहाँ से आए हैं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आप कहो ना वो काम मैं कर सकता हूँ। तो सज्जन व्यक्ति के दिमाग में विचार आया कि ये तो पागल है, इसको छोड़ो। वो फिर थोड़ा सा और आगे गए, आगे जाके वो दूसरे दरवाजे में अंदर गए तो देखा कि वही पागल महानुभाव उसको दोबारा मिल गए और वही क्वेश्चन, सर आप कहाँ से आए हैं, मैं आपकी हर तरीके से मदद कर सकता हूँ। फिर सज्जन व्यक्ति के दिमाग में विचार चल रहे थे कि यार ये पागल मेरी क्या मदद करेगा। लेकिन उन्होंने मन ही मन में विचार किया कि अब और कोई है भी नहीं जिसको मैं ये बात बता सकूं। तो सज्जन व्यक्ति ने बड़े दुखी मन से कहा कि मैं सुबह का वहाँ से चला हूँ और मुझे वहाँ पहुँचना है और रास्ता बहुत ख़राब था, तो मेरे एक टायर के चारों नट निकल गए। तो पागल ने कहा, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हो। तो उसने कहा, पागल व्यक्ति ने कहा, आपके जो तीनों टायर हैं उनमें से एक एक नट लगा के आप आगे वाले पहिए में लगा दो, आपके चारों टायरों में 3-3 नट हो जाएंगे और आपकी गाड़ी आप जहां पहुंचना चाहेंगे वहां पहुंच जाएगी। तो सज्जन व्यक्ति एकदम बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसने सोचा, हाउ वंडरफुल, ये पागल है लेकिन इसने कितनी सटीक बात बताई है, ये विचार, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो दोस्तों, इतिहास तो पागल लोगों ने ही रचा है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। दोस्तों, महात्मा गांधी जी को जब ट्रेन से बाहर निकाल दिया था, उनके पास टिकट होते हुए भी, तो उन्होंने सोचा कि एक दिन अंग्रेजों, मैं तुम्हें अपने देश से निकालूंगा। भगत सिंह जी अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए शहीद हो गए। राइट्स बंधुओं ने देखा कि ये पक्षी उड़ रहे हैं, तो हम भी ऐसी मशीन बना सकते हैं कि हम भी उड़ सकते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने
हेलीकॉप्टर का आविष्कार कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने समाज को हक दिलाने के लिए संविधान लिख दिया दोस्तों। तो दोस्तों, अपनी हॉबी को पहचानो और जुनून के साथ उस पर काम करो, आप भी इतिहास लिख सकते हो दोस्तों। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि हर आदमी के अंदर एक पावर होती है, एक शक्ति होती है, वो एक इस जीवन का सदुपयोग करके और लोगों के हित के लिए कोई नया काम, नई पहचान दे सकता है दोस्तों, ताकि जीवन भर उनको याद रखा जा सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय, लव यू।